पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान का 7वां दिन है। तो चलिए अब हम ध्यान शुरू करते हैं। तो संगीता मैम प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, शुभ प्रभात। हम सब आराम से बैठ जाएंगे। अपने ही शरीर के प्रति जागरूकता, आराम से बैठ जाइए सुखमय आसन की स्थिति में और अपने शरीर की होने वाले स्पंदनों को, पैर को हिलाना, हाथों को हिलाना, पूरी त्वचा के साथ अपनी बॉडी को रब करना, ये शरीर के होने वाले स्पंदन, संपूर्ण जागरूकता। हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। जहाँ पर आराम की स्थिति है वहीं पर बैठना है। 1 मिनट के लिए अपने शरीर के स्पंदनों को महसूस करिए। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस और आराम से बैठ जाइए। चश्मा पहना है तो चश्मा उतार कर एक तरफ रख लीजिए और आराम से आंखें बंद करके बिल्कुल सुकून से बैठ जाइए। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस और अपने चारों तरफ जो हवा, ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो मौजूद है, उसमें आपको वर्तमान क्षण का महसूस करिए। ये वर्तमान क्षण है, बिल्कुल सहज स्थिति और चारों तरफ वो ऊर्जा जो हमारे वातावरण में मौजूद है, उसका भी वर्तमान क्षण। और अब अपनी सांसों पर आ जाइए। मेरी सांस बाहर से भीतर और भीतर से बाहर आ रही है। अपनी सांसों के साथ बाहर की ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे सांसों के द्वारा मेरे भीतर के कण कण में जा रही है। एक सांस यानी कि 6 से 7 सेकंड में मेरे पूरे शरीर में ये ब्रह्मांड की ऊर्जा 6 से 7 सेकंड में प्रसार कर देती है। बाहर से भीतर और भीतर से बाहर। कोई भी विचार आता है, मन में किसी भी तरह की स्मृति आती है, विचार आता है, उसको छोड़कर अपनी ही सांसों के साथ जुड़ जाना ध्यान है। अपनी ही सांसों के साथ जुड़ जाना ध्यान है। योगी बनने का रास्ता है।
अंदर की यात्रा, अर्धनारीश्वर यात्रा। हम अर्धनारीश्वर धाम पर निकले हैं, उस यात्रा पर निकले हैं जो हमारे भीतर ही है, जिसको हम जानते ही नहीं थे। ऐसी यात्रा अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान की यात्रा। मेरे शरीर के भीतर जो मेरे पांचों तत्व हैं, इन पांचों तत्वों का संतुलन अंदर ही अंदर मैं पृथ्वी गुण भी हूँ, जल गुण भी हूँ, अग्नि गुण भी हूँ, वायु गुण भी हूँ और आकाश गुण भी हूँ। मेरे चारों तरफ जो आकाश है, मेरे चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे बह रही है, ये वायु गुण है। और मेरे भीतर मेरे सांसों के द्वारा जो हवा, जो ऊर्जा जा रही है, वो भी वायु गुण है। मन शून्य, कारण शरीर, चित्त की वृत्तियां जितनी भी मेरे किसी भी जन्म में मैं खंडित हुआ हूँ, बार बार मेरी जो स्मृतियां पड़ी हैं, वो सब इस महाशून्य में डूब जाएं, खत्म हो जाएं। महाकारण शरीर, मैं बहुत ही आनंद स्वरूप हूँ। विश्वमय शरीर, मेरे चारों तरफ जो चैतन्य है, मैं उस सबसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड में एक एक चीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वही चेतन तत्व मुझ में है और वही चेतन तत्व बाहर है। निर्वाण में शरीर, जब हम लोक कल्याण के लिए इस धरती पर आते हैं, या हम इसी जन्म में जब हम ध्यानी बन जाते हैं, तो फिर हमें ये बात समझ आ जाती है कि हम क्यों इस धरती पर आए हैं, लोक कल्याण के लिए। तब हम परमात्मा बन जाते हैं, वो है निर्वाण, सातों शरीरों का मिलन। अब हम उस अखंड तल पर, जो वैकुंठ पर विराजमान है, महादेव और महादेवी, उन दोनों को आमंत्रित करते हैं। अर्धनारीश्वर मेरे शरीर के दोनों हिस्से एक हो रहे हैं। महादेव और महादेवी का आमंत्रण आ गए हैं। महाअवतार बाबा लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद, सदानंद योगी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, और अलग अलग लोगों से देवी और देवता, जो एस्ट्रल मास्टर्स हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करते हैं, मन की बीमारियों को दूर करते हैं, आत्मा के ऊपर अगर कोई बोझ है उसको दूर करते हैं। तो हम उन सभी देवी देवताओं, ऋषियों मुनियों को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत ही आनंद का भाव, प्रेम का भाव, उनके प्रति नमन,
कैसे वो सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम में हम जब उनको बुलाते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं। बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस, यही जागरूकता हमें अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान की तरफ लेकर जाती है। जैसे ही सांस मेरे नाक से टकराता है, वो ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में 6 से 7 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर अंदर, एक सांस के अंदर अंदर वो ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगती है, प्रसारित होने लगती है। सांस को तोड़ना नहीं, सांस आ रहा है और जा रहा है। जैसे जैसे मेरी सांस भीतर जा रही है और फिर वो बाहर की तरफ निकल रही है, तो मेरे पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, नीचे से लेके ऊपर तक उस ऊर्जा का ऊपर की तरफ उठना कुंडलिनी जागरण है। जब मैं अपने चारों तरफ जो चेतन तत्व है उसके प्रति जागरूक हूँ, मेरी सांस ऊपर की तरफ उठने लगी है, ऊर्जा उठने लगी है, मैं उसके प्रति जागरूक हूँ, मैं अपने शरीर के प्रति जागरूक हूँ। यही कुंडलिनी शक्ति है जो अब सोई नहीं रह सकती। जैसे ही मेरी सांस मेरे नाक की टकराती है, अनहद एक ध्वनि स और ह, इसी में सारे शब्द समाये हुए हैं और उसके बाद फिर ये शब्द भी निशब्द हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं निर्विकल्प और सविकल्प समाधि। जब हम अपने आप में स्थित हो जाएं, ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बहने लगे, सांसों की आवाज अंतःकरण से सुनिए। सांस जब अंदर जाता है और जब वापस बाहर की तरफ निकलने लगता है, ऊर्जा ऊपर उठती है, तो अपने चक्रास के ऊपर धीरे धीरे ध्यान करते हुए उस ऊर्जा को ऊपर उठाएं। गहरी शांति और ये ऊर्जा ऊपर की तरफ मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी में पीछे सबसे नीचे की तरफ मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान और ऊपर। ना मैं माया में उलझा हुआ हूँ, ना मैं परिवार के मोह में। मैं उन सब से प्यार करूंगा बिना किसी निर्लिप्तता के, बिना किसी लिप्त भाव के। मैं निर्लिप्त हूँ, मैं अखंड हूँ, अर्धनारीश्वर हूँ।
जब हम अपनी सांसों के साथ होते हैं तो हमारी भीतर की जो दिव्य चक्षु है वो अपनी रोशनी देने लगता है। वो रोशनी कहीं हमारी बाहर की आंखों की रोशनी से तेज होती है, जिससे हम अपने भीतर के प्रकाश से उन सूक्ष्म शरीरों की यात्रा करते हैं। ये दिव्य प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैला हुआ है। इस दिव्य प्रकाश को देखिए। भीतर ही भीतर कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर दिव्य प्रकाश ना हो। हम सब अखंड, हम सब शाश्वत हैं। ना मैं जन्म हूं, ना मैं मृत्यु हूं, ना मैं पाप हूं, ना मैं पुण्य हूं, ना मैं सुख हूं और ना ही मैं दुख हूं। मैं अपने आप में संपूर्ण हूं। मेरे भीतर वो दिव्य प्रकाश, दिव्य चक्षु से मैं खुद देख पा रही हूं। वो दिव्य प्रकाश अपने अंदर ही अंदर देखना है। बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। कीड़ा भी मैं हूं और पिंगला भी मैं हूं। सोम भी मैं हूं और सूर्य भी मैं हूं। मेरे अंदर वो चंद्रमा जैसी शीतलता है और मेरे अंदर सूर्य जितनी गर्माहट भी है। गंगा भी मैं हूं और यमुना भी मैं हूं। हमारे शरीर के भीतर जो दो ऊर्जा बहती है, गर्म और ठंडी, सोम और सूर्य, बाहर और भीतर, जब ये दोनों ऊर्जाएं मिल जाती हैं तो हम इस शरीर के इस काल में, इस उम्र में शामिल ही नहीं होते। तो हमें अखंड ध्यानी बनना है। पूरे आनंद के साथ आप सब इतने हाई डिवाइन मास्टर्स के साथ बैठे हैं। किसी भी तरह की कोई स्मृति, किसी भी जन्म में जब मैं खंडित हुआ और खंडित होकर कितनी सारी स्मृतियों का संग्रह कर लिया, उन सबको
आज एक एक परत की तरह, कवच की तरह उतार कर फेंकते जाइए। जैसे जैसे सांस भीतर जाता है फिर बाहर की तरफ आता है, हर परत को उतार कर फेंक दो ताकि हम सिर्फ और सिर्फ दिव्य प्रकाश हो जाए। जैसे हम कोई कवच उतारते हैं, परत उतारते हैं, आपके सिर पर जो सहस्रार है, वहां पर पूरे ब्रह्मांड से जो सुनहरी ऊर्जा है, जो गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी है, ये आपके सहस्रार से होते हुए, सिर के ऊपर से होते हुए, जैसे एक फुहारा होता है, ऐसे पूरे शरीर में धीरे धीरे ये ब्रह्मांड की ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा मेरे कण कण में जा रही है और मेरे भीतर का भी दिव्य प्रकाश, वो भी मेरे कण कण में प्रसारित हो रहा है। बाहर की ऊर्जा और भीतर की ऊर्जा जब मिल जाती है तो हम अखंड हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर मेरे भीतर जो सोम है और सूर्य है, जो गंगा है और यमुना है, वो एक होकर सरस्वती है। जब दो ऊर्जाओं का मिलन होकर एक अलग से जो शक्ति उत्पन्न होती है, वो है अर्धनारीश्वर। बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस, पूरी तरीके से सजगता, जागरूकता अपनी सांसों के प्रति, वो आती हुई और जाती हुई सांस को सुनना, वो आपका खुद का अनंतनाद जो आपकी उस चेतना को तरंगित करता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में हम सब अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान हमारे ही भीतर से अब ये दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर निकल रहा है।
मेरे शरीर के भीतर से ये अनंत नाद अनंत नाद और प्रकाश मेरे शरीर से बाहर निकलते हुए मेरे चारों तरफ फैल रहा है। मैं शाश्वत हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, असीम हूँ, अनंत हूँ। ये शरीर तो सिर्फ इस धरती पर आने के लिए है। अपनी ही सांसों के साथ संपूर्ण जागरूकता और भीतर ही भीतर एक गहरी रोशनी, दिव्य रोशनी जो चारों तरफ फैल रही है और वो धीरे धीरे अब फैलकर हम सब की रोशनी एक होकर पूरी धरती को जगमगा रही है। आप अपने उस निर्वाणमय शरीर में बैठे हुए दूर से अपने ही उस शरीर की रोशनी को देख सकते हैं, जैसे हम कहीं दूर बैठे पूरी धरती को, ग्रहों को चलते हुए देखते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समास्थिता
ये जो देवी स्वरूप प्रकृति है, यही देवी है जो कण कण में, हर एक भूत में समाई हुई है, जो निरंतर बदलती रहती है। मेरे चारों तरफ वो देवी स्वरूप प्रकृति, वो देवी स्वरूप शक्ति कण कण में समाई हुई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता, वो शक्ति के रूप में कण कण में विराजमान है। मेरा एक एक कण बदल रहा है। पुरुष भी मैं हूँ और प्रकृति भी मैं हूँ। पुरुष भी मैं हूँ और प्रकृति भी मैं हूँ। पुरुष भी मैं हूँ और स्त्री भी मैं हूँ। पुरुष यानी जो हमें स्थिरता देता है, हमारा जीवन, एक संपूर्ण जीवन एक पुरुष पौरुष की भांति कुशलता से जीते हैं, और स्त्री यानी कि जो क्षण क्षण बदलकर वो निपुण होते हैं। तो वो निपुण होने का जो तरीका है वो है प्रकृति, स्त्री तत्व, और जो स्थिरता लाता है वो है पुरुष तत्व। अर्धनारीश्वर ध्यान यानी कि हम भीतर से दोनों अपने भीतर ही स्थित हैं, और यही परम आत्म चैतन्य तत्व की स्थिति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उस प्रकृति को नमन करती हूँ जो मेरे चारों तरफ ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये पूरी धरती पर ब्रह्मांड की ऊर्जा है।
ॐ शान्ताकारं शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशम् मैं निराकार हूँ। मेरा स्वरूप महाशून्य है। मैं गहरे ध्यान में मैं ध्यान की यात्रा में निकल चुका हूँ। भुजंग शयनम, मैं माया से परे हूँ। माया होते हुए भी, ये सब धन दौलत होते हुए भी मैं इससे लिप्त नहीं हूँ। परिवार होते हुए भी मैं इससे लिप्त नहीं हूँ। शांताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारम् गगन सदृशम् मेघवर्णम् शुभांगम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिः ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। मैं ही विश्व का आधार हूँ, गगन सदृश हूँ, मेघ वर्णम हूँ और मेरा कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें ये ब्रह्मांड की ऊर्जा ना हो। वो आनंदित है एक एक कण मेरे शरीर का। शुभांगम, हमेशा आनंद की स्थिति। मेरे शरीर से वो सुनहरी ऊर्जा बाहर निकलकर इस पूरी धरती पर फैल रही है।
अपनी ही सांसों के साथ गहरी शांति और अंदर ही अंदर इस दिव्य चक्षु से प्रकाश को देखना, पूरे शरीर को अंदर ही अंदर उस दिव्य प्रकाश से स्वयं के भीतर देख लीजिए। चारों तरफ मौजूद परम चैतन्य तत्व, ब्रह्मांड की ऊर्जा और उसका त्वचा के साथ मिलन, पूरे आनंद की स्थिति, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस धरती पर, ये शरीर रूपी वस्त्र मैंने क्यों लिया है, क्यों चुना था ये शरीर रूपी वस्त्र मैंने। अपने अंदर इस सवाल का जवाब हमें स्वयं देना है। हम सिर्फ इस धरती पर घर बसाने या परिवार के लिए ये इन चीजों के साथ साथ हम अपने आत्मा के उद्धार के लिए, दूसरों के लिए, विश्व कल्याण के लिए इस धरती पर आए हैं। ध्यान सर्व रोग निवारणी। ध्यान से जब जागृति आती है तो सभी तरह के रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। ना शरीर के रोग, ना मन के रोग, ना आत्मा के रोग। अंदर ही अंदर वो दिव्य प्रकाश सिर से लेकर पैर तक दिव्य प्रकाश की अनुभूति। सांसों के प्रति जागरूकता। क्यों आया हूं मैं इस धरती पर, मेरा यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है। सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आया हूँ। छोटे से छोटे अनुभव को लेने के लिए भी आया हूँ, और छोटे से छोटा अनुभव जब मैंने ले लिया तो उसको छोड़ने के लिए भी मैं ही आया हूँ।
इस पूरे ब्रह्मांड में अनेकों 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 यात्राएं करनी है और उसके लिए हमारा शरीर जब तैयार होता है वो है सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। कितनी कितनी बातें हमें पता लगती हैं। इसीलिए ध्यान और स्वाध्याय मेरा इस धरती पर आने का क्या उद्देश्य है? ये एक ध्यानी ही जान सकता है। हजारों लाखों लोगों के बीच में अगर एक ध्यानी है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को जान जाता है। तो हम सब योगी बनेंगे, अखंड बनेंगे। हमारी यात्रा असीम है। अभी तो हमें बहुत सारे लोगों की यात्रा करनी है, इसीलिए हर रोज नित्य ध्यान, हर रोज स्वाध्याय, हर रोज क्षण क्षण के प्रति जागृति, ताकि हम कुछ भी गलत ना कर सकें, कुछ गलत सोच ना सकें, कुछ गलत बोल ना सकें, कुछ गलत सुन ना सकें और दूसरों को स्वीकार करके अपने इस आत्म सेवा में कि दूसरा भी, उसके भीतर भी वही आत्म गुण है, उसी के प्रति सेवा का भाव, हर जीव के प्रति सेवा का भाव, परमात्मा का एक एक गुण हमारे भीतर आ जाए। आखिरी 1 मिनट। अपने चारों तरफ उन देवी देवताओं, उन मास्टर्स को दिल से, हृदय से नमन कि जो हमारे संग बैठकर, जिन्होंने हमें अखंड ध्यान में ये बैठने की शक्ति दी। जब ध्यान होता है तो सभी देवता हमारे नजदीक आ जाते हैं। ये उदाहरण हम कई दिनों से जो हमारे मास्टर्स आ रहे हैं उनके साथ हम देख रहे हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और आराम आराम से, बिल्कुल प्यार से, शांत मन से अपने हाथों को हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए।
क्लैपिंग कर लेंगे। पानी पीना है, पानी नहीं भूलना है। पानी जरूर से जरूर, क्योंकि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जब अखंड ध्यान में जाते हैं लंबे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी पीना चाहिए। पानी को पीना नहीं भूलना है। और मौन साधना बहुत जरूरी है। हम सब अभी कर रहे होंगे, बाहर जाएंगे 15 मिनट के लिए मौन साधना। तो हमें मौन साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाद, ध्यान और मौन का बहुत गहरा संबंध है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो जैसे ही हम ध्यान में डूबने लगते हैं, तो नींद आती है, ओके, नो प्रॉब्लम। सुस्ती आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसी जागृति आए, फिर से जाग कर भीतर ही भीतर अपने उस दिव्य प्रकाश को देखना है। अंदर ही अंदर वो दिव्य प्रकाश हमें दिखना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर के भीतर उस कण कण में उस दिव्य प्रकाश को देखने की आदत बनाएं। और अपने अंदर वो जो सांसों की आवाज है, उसको भी सुनना है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जब हमें अंदर ही अंदर अपनी सांसों की आवाज सुनेगी और अपने अंदर रोशनी दिखने लगेगी, तो धीरे धीरे हमारी आगे की जो यात्रा है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो इसीलिए हम जब भी आंख बंद करके बैठे, जब समय हो घर में, जब 24 घंटे में समय मिले, आंखें बंद करके एक बार अंदर ही अंदर जरूर से जरूर अपने आप को अंदर से जांचें कि मेरे को कहीं कोई ब्लैक पार्ट नहीं दिखना चाहिए। अब धीरे धीरे हमारे अंदर से वो दिव्य प्रकाश की अनुभूति होनी चाहिए। और बाहर नेचर में आपको जाना है और पूरे आसमान को देखना है। किस किस तरह का आसमान है, नीला है, बादल है, कैसे हैं, बहुत सूक्ष्मता से देखना है। और उसके बाद फिर पेड़ों को देखना है। पेड़ों के ऊपर अगर फूल है, फल है, पत्ते हैं, उनकी टहनी है, सब चीजों को आराम से निहारना है। शांत, बिल्कुल मौन, कुछ भी नहीं, जैसे ऑब्जर्वर बन के देखते हैं ऐसे। और उसके बाद फिर जो पक्षी हैं, गिलहरी है, उन सब चीजों के साथ अपने अपने परिवार का हिस्सा मानना है उसको। इतना बड़ा परिवार है हमारा, हमारे 2 बच्चे, हम 2 और हमारे 2, ये बिल्कुल गलत धारणा है। टोटल गलत धारणा, गलत गलत है ये। हम 2 और हमारे 2 नहीं हैं। हमारे साथ बहुत सारा बड़ा परिवार है, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हमारे चारों तरफ ये सब आते हैं। तो अब हम मौन साधना की तरफ चलते हैं और शाम को मिलते हैं। मुस्कुराते रहिए, बॉडी को रब करते रहिए, ऐसे रब करना है, बिल्कुल रगड़ डालो, सारी चेतना को बढ़ा लो। सेज स्पीक्स सब्जेक्ट आएगा आप सबके सामने, जहां से ये सीखा था कि कॉन्शियसनेस, चेतना को कैसे जागृत करना है। 72,000 नाड़ियां योग में बोलते हैं, अंगड़ाई लोगे तो 72,000 नाड़ियां ऐसे एक्टिव हो जाती हैं। तो रगड़ने से भी एक्टिव होती है। नहाते वक्त भी खूब ध्यान से नहाना है, खूब रगड़ रगड़ के नहाना है। आपने साबुन लगाना है, नहीं लगाना, वो छोड़ दो, लेकिन बॉडी को रब करना है। ज्यादा साबुन लगाने से हमारे जो एसेंशियल ऑयल है वो निकल जाते हैं। जो नेचुरल ऑयल हमारे अंदर से आते हैं, वो सब हमारे से निकल जाते हैं जब ज्यादा साबुन लगाते हैं। तो नहाते हुए भी ध्यान रखना है कि खूब रगड़ रगड़ के नहाओ अच्छे तरीके से। तो अब चलते हैं बाहर।
ओके, पूरा मुस्कुराते हुए ये सारी मसल्स आपने यंग रखनी है, नो बुढ़ापा। ओके, बाय बाय।